हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज हम बात करने वाले हैं 94 शिक्षक बहाली से संबंधित जो है कुछ एक नया केस किया गया है ब्लाइंड फेडरेशन के माध्यम से, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और एक बात और कह देना चाहते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी खास तौर से जो भी 94 शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी हैं, अब उनके ऊपर जो है एक तरीके की जो है तलवार लटक रही है और ये तलवार जो है ब्लाइंड फेडरेशन के माध्यम से लटकाई जा रही है। इससे पहले भी जो 94 शिक्षक बहाली थी वो ब्लाइंड फेडरेशन के माध्यम से जो है स्टे लेकर के लटकाई गई थी, काफ़ी दिन तक लटकाई गई थी, जिससे जो है सारे शिक्षक अभ्यर्थी परेशान थे। यहाँ तक कि जो है नए आवेदन भी जो है दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए गए, लेकिन उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। यानी कि नतीजा नहीं निकलने का मतलब ये है कि इनको थोड़ा सा देर से दिखाई देता है। कोई भी चीज़ ये देखते हैं लेकिन देर से देखते हैं। मैंने अपने जो है शुरुआती वीडियो में जब इनका जो है केस जो है आया था और उसका ऑर्डर हुआ था और इन लोगों को ये कहा गया था कि आप लोग को 4% रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो 4% का जो रिजर्वेशन था वो सीधा रिजर्वेशन दिया गया था कि सभी जो दिव्यांग अभ्यर्थी थे उनको जो है एक कैटेगरी का मान करके उनके लिए जो क्षैतिज आरक्षण था उसका प्रोविजन जो है उस ऑर्डर में खत्म कर दिया गया था। और ये बात मैंने अपने वीडियो में उठाई भी थी कि आप लोगों का जो क्षैतिज आरक्षण होता है जो कैटेगरी वाइज, यानी कि उसमें भी जो है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का और ओबीसी का, महिला का अलग अलग से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला था। और अब जाकर के इनको जो है ये दिखाई दे रहा है कि हाँ वो चीज़ जो है गलत हुई है। इन्होंने से दोबारा जो है एक केस किया है, यानी ब्लाइंड फेडरेशन ने एक केस दोबारा से किया है। अब किस चीज़ को लेकर के है अभी इस पर क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन ये आरक्षण को लेकर के ही केस किया गया है। अब देखना ये है कि अब ये लोग क्या चाहते हैं। अब आप लोग ये समझने की कोशिश करिए कि जो ब्लाइंड फेडरेशन वाले हैं इनको जो है माफ़ी मांगनी चाहिए 94 शिक्षक बहाली के सभी अभ्यर्थियों से। पहले तो इन्होंने जो है बहुत दिनों तक बहाली लटकाई रखी, जिसके चलते जो है लेट हुआ और लेट होने का नतीजा ये हुआ कि पंचायती चुनाव आ गए, सैनिकाई को चुनाव आ गए, उसके चलते फिर बहाली फंस गई। और अभी भी आप लोग जान रहे हैं कि अभी भी कुछ केसेस जो है पेंडिंग चल रहे हैं। उस पर से एक और केस करने का क्या मतलब है? या तो इन लोगों को कोई समझाए और नहीं तो फिर इन लोगों को कायदे से समझाया जाए कि जब बहाली प्रक्रिया जो है अब अंतिम चरण में चल रही है और आप जान रहे हैं कि स्थानीय निकाय के चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, अब सिर्फ जो है पंचायत समितियों का गठन बाकी रह गया है, उनका शपथ ग्रहण बाकी रह गया है। अब ऐसे टाइम में ब्लाइंड फेडरेशन के माध्यम से 94 शिक्षक बहाली पर केस करना, वो भी आरक्षण की मांग को लेकर के, यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ब्लाइंड फेडरेशन वाले सरकार से मिले हुए हैं। या तो ये सरकार से मिले हुए हैं या तो विपक्ष से मिले हुए हैं, क्योंकि इनका मकसद ही है बहाली को लटकाना और ये किसी भी तरीके से जानबूझ कर बहाली को लटकाना चाहते हैं। आप लोग ये समझिए कि जो है थर्ड काउंसलिंग की जो है डेट जारी करके अभी जो है रोक ली गई थी और इसका जो है पीछे जो कारण बताया गया था कि राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति नहीं मिल रही है, तो वो तो एक बात समझ में आ रही थी। और जब चुनाव खत्म होने वाले हैं तभी जीप वगैरह के जो है चुनाव होने थे जनवरी में, तो ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अब ये लोग जो केस कर रहे हैं, अब ये एक प्रकार का मतलब संदेह उत्पन्न हो गया है कि केस करके दोबारा से आरक्षण पे सवाल उठा रहे हैं कि हमको आरक्षण जो है सही तरीके से नहीं मिला है। और अब क्षैतिज आरक्षण, अरे भाई उसी समय आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि जो है 4% जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो किस तरीके से दिया जा रहा है? आपने उस समय क्यों नहीं गौर किया? जब आपसे एप्लीकेशन दिए गए, सीटों का ब्यौरा मांगा गया, तो आपने उस समय क्यों नहीं जो है ऑब्जेक्शन किया कि ये गलत तरीका है? उसी समय अगर आप ऑब्जेक्शन करते तो ये सारी समस्या उसी समय हल हो जाती। लेकिन आपने कहीं ना कहीं से पैसा खाया, यानी कि ब्लाइंड फेडरेशन वालों ने कहीं ना कहीं से पैसा खाया है। इनको पैसा दिया जा रहा है इस बहाली को लटकाने के लिए, और बहाली को एक तरीके से मुझे अब लग रहा है कि ये लोग रद्द कराना चाहते हैं। अब चाहे सरकार रद्द कराना चाहती हो, चाहे विपक्ष रद्द कराना चाहता हो, यानी दोनों में से कोई एक पार्टी ऐसी है जो इसको जो है नहीं चाहता है कि 94 शिक्षक बहाली हो, कंप्लीट की जाए। अब देखना यह है कि आगे होता क्या है। केसेस तो बहुत सारे पेंडिंग हैं, ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें चल रही हैं और शिक्षक अभ्यर्थी जो है लगातार इंतजार कर रहे हैं कि अब नियोजन पत्र मिलेगा। और यहाँ तक जो है बताया गया था कि जो है इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के जो है प्रमाण पत्रों का भी सत्यापन हो गया है, लेकिन कठिनाइयाँ जो हैं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब सवाल ये भी एक उठने लगा है कि जो है जो दूसरे स्टेट की जो डिग्रियाँ हैं उनकी जाँच के लिए इनके पास फंड नहीं है। तो मैंने अपने वीडियो में सलाह दी थी कि आप लोग एक लिस्ट बना लीजिए, जो लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो काउंसिल किए हुए कैंडिडेट हैं, और उनकी लिस्ट बना करके आप उस पर्टिकुलर जिस यूनिवर्सिटी का वो डाटा है वहाँ पे उनका रोल नंबर और क्रमांक ये सब भेज दीजिए। और सरकार चाहे तो अपने स्तर पे उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करके और बोर्ड से अनुमति लेकर के वहाँ के लोगों से डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन जो है उस पेपर पे करा सकती थी। इसके लिए किसी भी को कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। ऑनलाइन के माध्यम से जीमेल करके, फैक्स करके ये काम किया जा सकता था काफ़ी आसानी से। और अब ये बहाना बनाया जा रहा है कि उनके पास अदर स्टेट की डिग्री को जांचने के लिए कोई फंड की व्यवस्था नहीं की गई है। तो आप सोचिए
कि 94 शिक्षक बहाली को ये लोग कंप्लीट करना नहीं चाहते हैं। अब बात यही है कि आखिर 94 शिक्षक बहाली के जो काउंसिल अभ्यर्थी हैं, जो धरना प्रदर्शन भी करते रहते हैं, ट्विटर कैंपेन भी चलाते हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। आखिर नतीजा कब निकलेगा, आखिर नियोजन पत्र कब मिलेगा। अब जो है अध्यक्ष और जी प्रदेश के जो है चुनाव होने वाले हैं। अभी जनवरी इसमें चला जाएगा, दिसंबर आपका बीत चुका, ज़्यादा दिन तो बचे नहीं है, जनवरी भी उसी में चला जाएगा। जनवरी के बाद जो है लोग जो है ब्लाइंड फेडरेशन वाले केस किए हैं, इसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। बाकी जो केसेस पेंडिंग है उनकी सुनवाई होगी, और थर्ड काउंसलिंग अगर वो लोग कराते भी हैं लोग, तो उनके भी डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अब जुलाई में जो नियोजन पत्र मिलने की संभावना रहेगी कि नहीं रहेगी, ये भी कुछ क्लियर नहीं है। क्योंकि जब ये ब्लाइंड फेडरेशन वाले जब आरक्षण का केस किए हैं, तो फिर कहेंगे कि हमारा जो है फिर से आवेदन लिया जाए, और दोबारा से आवेदन लेकर के फिर से हम लोग को जो है काउंसलिंग कराई जाए। मतलब नौटंकी करके रखे हैं, नौटंकी हो रही है। 94 शिक्षक बहाली में कम्प्लीटली नौटंकी हो रही है। और इसके लिए करना क्या है, इसका एक ही उपाय है, या तो जो है सभी शिक्षक अभ्यर्थी मिल करके जो काउंसिल करा चुके हैं, जो सेलेक्ट हो चुके हैं, वे लोग या तो जो है बिहार शिक्षा विभाग पर नियोजन पत्र पाने के लिए पटना हाईकोर्ट में केस करें, या फिर नियोजन इकाईवार केस करें। तो नियोजन इकाईवार केस करने का मतलब है तो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। पटना हाईकोर्ट में बिहार शिक्षा विभाग के ऊपर जो है नियोजन पत्र को लेकर के केस करना जरूरी हो गया है। क्योंकि अगर जो है अब, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है, बिहार शिक्षा विभाग सुन नहीं रहा है, ऊपर से जो दूसरे अभ्यर्थी हैं कोई ना कोई आके केस कर दे रहा है। एक विज्ञापन पे भी नया केस हुआ था, आपके बारे में आपको बताया गया था उसके बारे में। अब ब्लाइंड फेडरेशन ने एक नया केस आरक्षण को लेकर के कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आखिर कब थमेंगी, कब रुकेंगी। तो नियोजन पत्र अगर आपको लेना है तो कहीं ना कहीं बिहार शिक्षा विभाग पर जो है नियोजन पत्र लेने के लिए विज्ञापन की नियमावली के अनुसार उसको आधार बना करके पटना हाईकोर्ट में PIL दाखिल करनी पड़ेगी, तभी ये काम आगे बढ़ेगा। क्योंकि आप लोग को याद होगा कि 35,000 शिक्षकों की बहाली एक बार पटना हाईकोर्ट से जो है आदेश होकर के हुई थी, जिसमें काफ़ी शिक्षक जो है ज्वाइन करते समय रिटायर भी हो गए थे। आप लोग को याद होगा, वो भी ऐसा ही मैटर था। ज्वाइनिंग के लिए वो केस किया गया था कि हम लोग को नियोजन पत्र, नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। उन लोग के भी काउंसलिंग वगैरह सब करा लिए गए थे। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। उसको आधार बनाते हुए, उसी केस को आधार बनाते हुए यहाँ पर नियोजन पत्र के लिए पटना हाई कोर्ट में बिहार शिक्षा विभाग के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, मतलब जो भी व्यक्ति है जो नियोजन पत्र देने के लिए अथॉरिटी रखता है, उसके खिलाफ जो है पटना हाईकोर्ट में PIL दाखिल करनी पड़ेगी सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलकर के, तभी जाकर के नियोजन पत्र मिल पाएगा। नहीं तो आप ये मान के चलिए कि बहाली होना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि 94 शिक्षक बहाली को प्रकार से काफ़ी लोगों की नज़र लगी हुई है, और ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि बहाली रद्द हो जाए। और इसमें सरकार का हाथ है, विपक्ष का, ऐसा कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। क्योंकि ये पता करना जरूरी है कि ब्लाइंड फेडरेशन वालों को सपोर्ट कौन करता है केस करने के लिए। ये बहुत गलत काम हो रहा है। और बिहार शिक्षक बहाली के जो अभ्यर्थी हैं काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। हो सकता हो काफ़ी लोगों की एज भी निकल जाए, या कहीं और सिलेक्शन ना हो पाने की दशा में बहुत लोग जो है कुंठाग्रस्त हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उल्टे सीधे कदम भी उठा लेते हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है। ब्लाइंड फेडरेशन वालों से बात करनी चाहिए, जो भी कोर टीम के सदस्य हैं, और उनको ये जो है कहना चाहिए कि आप लोग ये सब काम ना करें। अब जो है नई बहाली जब आएगी तो आप उसमें आपको जो रिजर्वेशन चाहिए होगा, जो केस करना होगा, करिएगा। लेकिन 94 शिक्षक बहाली में जितने भी अभी केसेस पेंडिंग पड़े हैं, उनको निपटाने का वक्त आ गया है। और इसको जो है अब निपटाने का जो तरीका है वो दूसरे तरीके से निपटाया जाएगा। और इसके लिए एक वीडियो हम लेकर के आएंगे, जिसमें वो बात कही जाएगी कि जो केसेस पेंडिंग है उनको निपटाने का सही तरीका क्या बचा है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो का समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।